Good morning, students. Welcome to lecture 9th of concrete technology, यूनिट 2. फ्रेश कंक्रीट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं. तो कल हमने देखा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन मोड कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन मोड के अंदर एलिमेंट यूज़ होते हैं. उसके बारे में एक बार और बता देता हूँ मैं. जो प्रिंसिपल एडॉप्ट करते हैं मेथड कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन में. एक तो मोटार पेन का हमने कल देखा था, व्हील बैरो के बारे में, ट्रक मिक्सचर के बारे में, क्रेन के बारे में, बेल्ट कन्वेयर, क्यूट, ट्रांजिट मिक्सचर और स्कीप एंड होइस्ट. ये और लास्ट में था पंप एंड पाइप. इन सब के बारे में आज डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोटार पेन के बारे में. तो मोटार पेन क्या होता है भाई. तो मोटार पेन एक बहुत ही कॉमन क्या बोलते हैं एक मेथड है, अडॉप्ट कराया जाता है इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए. आप तगारा भी बोल सकते हैं, मोटर पेन को हम तगारा भी बोल सकते हैं. इस तरीके का कुछ दिखता है और तगारा होता है वो इस सिलेंड्रिकल का शेप का होता है. दिस मेथड अडॉप्टेड वेयर द क्वालिटी ऑफ मिक्स इज स्मॉल एंड एसेस द पॉइंट प्लेस टू रेस्ट्रिक्ट. मतलब पास में हमें को कहीं पे ले जाना हो, क्या बोलते हैं अपना कंक्रीट, तो मैं कौन सा मोटार पेन यूज़ करूँगा. ठीक है. आयरन पेन आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटीज़. आयरन पेन यूज़ करे जाते हैं ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के लिए. और कंक्रीट इज़ ट्रांसपोर्टेड मैनुअली इन द पेन. मतलब मैनुअली हम जो कंक्रीट है उसको मैनुअली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. उसको उठा के जहाँ पे हमको पास में, जैसे कोई पास में जगह है, मेरे को कंक्रीट प्लेस करना है, तो मैं ये मोटर पेन के थ्रू प्लेसमेंट करूँगा. ठीक है. उसके लिए कोई मशीन नहीं मंगाऊँगा क्योंकि पास में डिस्टेंस कम है और इकोनॉमिकल पड़ेगा हैंड से मेरा तो रखना. तो लेबर ही वो चीज़ कर देगा. ठीक है. दिस मेथड इज स्लो एंड कॉस्टली. स्लो है और कॉस्टली है. ठीक है. ये तो आपने देखा होगा. इसके अंदर कचरा भी उठा के लेके जाते हुए आपने बहुत देर बार देखा होगा. ये भी हम यूज़ करते हैं. स्टील व्हील बैरो विथ न्यूमेटिक टायर्स आर यूज फॉर मॉडरेट डिस्टेंस. थोड़े बड़े डिस्टेंस के लिए हम ये यूज़ करते हैं, जिसको जो तगारे से काम ना चल पाए. उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है वो आता है हमारा व्हील बैरो. कैपेसिटी कितनी होती है, 70 से 80 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है. ठीक है. और दिस मेथड इज सूटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन वेयर द कंक्रीट इज डिपोजिट एट बिलो मिक्सर लेवल एंड दे मिक्सर देन स्टील व्हील बैरो इज बेटर देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. जहाँ पे मिक्सर डिपोजिशन नहीं हो रहा है कंक्रीट का, तो जहाँ पे मिक्सर डिपोजिशन हो रहा है तो वहाँ पे स्टील व्हील बैरो अपन यूज़ कर सकते हैं. स्टील व्हील बैरो स्लैब के अंदर भी भरने में यूज़ होता है, जहाँ पे हम पंप, जैसे कि मैं फर्स्ट या 2 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा हूँ और मुझे पंप यूज़ नहीं करना, तो क्योंकि पंप इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा 2 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर. ठीक है. पंप का जो भाड़ा है वो मुझे महंगा पड़ेगा. तो जो क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक लिफ्ट लगा दूंगा. लिफ्ट में से जितना भी कंक्रीट है वो ऊपर पहुँचाऊँगा और वो कंक्रीट ऊपर पहुँचा व्हील बैरो के थ्रू पूरे स्लैब में भर दूंगा वाइब्रेटिंग के साथ. ठीक है. तो वहाँ पे भी अपन यूज़ कर सकते हैं. फिर आता है ट्रक्स मिक्सर एंड डंपर. ये तो आपने देखा ही होगा. ठीक है. पूरा का पूरा ट्रक हो जाता है. 5 किलोमीटर के अबव अगर जाना हो तो मैं ये मुझे ट्रक डंपर थोड़ा सस्ता पड़ेगा. ट्रक मिक्सचर डंपर्स एंड ओपन स्टील बॉडी टिपिंग लॉरीज कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकल फॉर हॉल्स ऑफ अप टू अबाउट 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर की दूरी के लिए मेरे को डंपर सही रहेगा. डंपर आर यूजुअली 2 to 3 cubic meter capacity whereas the capacity of truck mixer can be 4 cubic meter. कितने डंपर की कैपेसिटी कितनी रहती है, 2 से 3 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी रहती है. और ट्रक मिक्सर की कैपेसिटी कितनी रहती है, 4 क्यूबिक मीटर की. यानी 4 क्यूबिक मीटर जितना कंक्रीट उसके अंदर आ सकता है. और क्या बोलते हैं डंपर के अंदर कितना आ सकता है, 2 से 3 क्यूबिक मीटर. ठीक है. बहुत ज़्यादा हो जाता है. रोपवे. रोपवे आपने देखा होगा. ठीक है. बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर या प्लांट से अपन को कंक्रीट भेजना हो, वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं. ज़्यादातर इंडिया में तो यूज़ नहीं होता रोपवे, पर जहाँ पे मेरे को बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ. यहाँ पे आप जो तीसरी इमेज देख सकते हैं, क्रेन के साथ रोप लगाइए और उसके साथ
नीचे एक बकेट लगा दिए, इसके अंदर क्या करेंगे, कंक्रीट पोर करेंगे और उसको लेके जाएंगे। ठीक है, द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज डन ऑन द बैंक। ठीक है, द बकेट इज bought by a pulley or some other arrangement. It is filled with concrete and then take away to the point of discharge on the bank of river, uh, steel tower or erected to support the rope। ठीक है, क्या लिखा है अब, ये जो रोप हाइड्रोलिक स्टोरेज हो गया, डैम हो गया, वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो रिवर बैंक के बाजू में अगर मैं कंक्रीटिंग करता हूँ तो कंक्रीट आरएमसी प्लांट डालता हूँ, तो वहाँ से क्रेन के द्वारा मेरे को डैम के वहाँ पे ये ही रोप वे से मैं अपना कंक्रीटिंग कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कर सकता हूँ कंक्रीट का। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर तो आपने देखा ही होगा। बेल्ट कन्वेयर के बारे में तो क्या बोलते हैं, इस तरीके की बेल्ट होती है, इसके ऊपर कंक्रीट रखा जाता है, कंक्रीट यहाँ से शिफ्ट होता रहता है और मजदूर यहाँ से तगारा उठा के क्या बोलते हैं कंक्रीटिंग करते रहते हैं स्लैब के अंदर। दिस मेथड इज़ यूज टू व्हेन द कंक्रीट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूसली हमें को कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तब ये मेथड मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूसली भी हमें कंक्रीट का सप्लाई यहाँ से करते रहूँगा। ठीक है, लोग यहाँ से कंक्रीटिंग डालते रहेंगे, कंटिन्यूस यहाँ से सप्लाई होता रहेगा। दिस मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल under condition for concreting structure at the distance of 250 to 500 मीटर from the place of mixing। ठीक है, प्लेस ऑफ मिक्सिंग 250 से 500 मीटर दूर है, वहाँ पे भी मैं ये मेथड यूज़ कर सकता हूँ बेल्ट कन्वेयर की। इट इज़ ऑल्सो सूटेबल इन द केस वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू lorries and other type of transportation to reach the structure। जहाँ पे दूसरे टाइप के ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे मैं ये जो मेथड है उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है कि द बेल्ट इज यूज्ड हैज़ अ कवरिंग ऑफ रबर विथ 60 सेंटीमीटर एंड स्पीड बेल्ट शुड नॉट बी exit 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं रख सकते अपन। ठीक है, और 60 सेंटीमीटर की इसकी जो है हमारी बेल्ट रहती है। क्लियर बेल्ट कन्वेयर के बारे में। और द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स शुड नॉट बी मोर देन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो स्लम्प है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को क्या बोलते हैं ये यूज़ करना है बेल्ट कन्वेयर मेरे को यूज़ करना है तो। ठीक है, और द एंगल ऑफ कन्वेयर बेल्ट शुड नॉट बी मोर देन 150 से ज़्यादा उसका एंगल हम नहीं रख सकते। फॉर द डिस्टेंस अप टू 20 बेल्ट आर यूज्ड, while for a long distance hollow trough shaped belts are used। When the concrete is unloaded from the conveyor, guide boarded should be used to prevent segregation of concrete। 20 मीटर के डिस्टेंस के लिए फ्लैट बेल्ट होता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हॉलो ट्रफ शेप्ड बेल्ट यूज़ करते हैं, और कंक्रीट अनलोडिंग करने के लिए कन्वेयर से गाइड बोर्ड यूज़ करते हैं। ये रहा गाइड बोर्ड। ठीक है, गाइड बोर्ड यूज़ जिससे सेग्रीगेशन से कंक्रीट को सेग्रीगेशन से बचाता है। क्यूट, अब क्यूट क्या होता है कि भाई ये जनरल ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट रहता है ग्राउंड लेवल पे, किससे ये मशीन से लगा दिया जाता है। मेरे को ये मतलब आप समझो ये डायरेक्शन स्लैब की डायरेक्शन ये यहाँ पे स्लैब है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्यूट लगा दिया और यहाँ पे पंप्स के द्वारा ये क्या करेगा कंक्रीट को गाइड करेगा, समझ में, स्लो प्रोवाइड करेगा कंक्रीट को जगह पे जाने के लिए, और फिर यहाँ से जो मजदूर होंगे उसको भर देंगे। इस तरीके का प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, द स्लोप ऑफ क्यूट शुड नॉट बी मोर देन 1 वर्टिकल टू 2.5 हॉरिजॉन्टल। The layout is made simple so that concrete will slide
इवनली इन द कॉम्पैक्ट मास विदाउट सेग्रीगेशन। विदाउट सेग्रीगेशन से हमारा जो कंक्रीट अच्छी तरीके से प्लेस हो जाए, इसके लिए हम वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजिट मिक्सचर बहुत पॉपुलर इक्विपमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। हमको आपने ये देखा होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिट मिक्सर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिट मिक्सर का इसके लिए यूज़ करते हैं। मेरे को कंक्रीटिंग का जो प्लांट है, मैं कहीं पे नहीं बिठा सकता, और कंक्रीटिंग प्लांट का और मेरे साइड का डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे मैं ट्रांजिट मिक्सर यूज़ करूँगा। इट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग रेडी मिक्स कंक्रीट। ठीक है, रेडी मिक्स कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमको ये ज़्यादातर यूज़ होता है। इन इंडिया टुडे 2000 आर अबाउट 100 RMC प्लांट्स एंड अ नंबर ऑफ सेंट्रल बैचिंग प्लांट्स आर ऑपरेटिंग। ठीक है, अभी का अगर सिनेरियो देखें अपन, अभी का अपन अगर सिनेरियो देखें तो क्या है, 2006 में हमारे पास 100 RMC प्लांट है और नंबर ऑफ सेंट्रल बैचिंग प्लांट ऑपरेट हो रहे हैं अपने यहाँ पे। इन केस ऑफ ट्रांसिट मिक्सर द मटेरियल बैचेस एट अ सेंट्रल प्लांट आर मिक्सड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसिट टू द साइट। ठीक है, ट्रांसिट मिक्सर के अंदर क्या होता है, बैचेस सेंट्रल प्लांट के अंदर बैचेस बनते हैं और उसको ट्रांसिट किया जाता है साइट पे। ट्रांजिट मिक्सर इज माउंटेड ऑन ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 4 to 7 मीटर क्यूब। कितनी, 4 to 7 मीटर क्यूब की इसकी कैपेसिटी होती है ट्रांजिट मीटर क्यूब की। ट्रांजिट मीटर क्यूब का जो स्पीड रहता है वो 2 से 6 रिवोल्यूशन पर मिनट का रहता है। 2 से 6 मिनट के रिवोल्यूशन पर मिनट का रहता है। ट्रांजिट मिक्सर परमिट अ लॉन्ग हॉल। ठीक है, फिर मतलब बड़ा स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर द टाइम ऑफ ट्रांजिट आफ्टर वाटर इज एडेड इज जनरली लिमिटेड फ्रॉम 1 आवर टू 1.5 आवर। टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मिक्सर आर लिमिटेड टू 300। ठीक है, जो रिवोल्यूशन मिक्सर है वो 300 तक लिमिटेड उसके रहते हैं। और वाटर जनरली लिमिटेड, मतलब द टाइम ऑफ ट्रांजिट आफ्टर वाटर इज एडेड इज जनरली लिमिटेड फ्रॉम 1 आवर टू 1.5 आवर। ठीक है कि ना, 1 से 1.5 आवर के बीच तक का टाइम उसको लेता है। स्कीप एंड होइस्ट। स्कीप एंड होइस्ट क्या होता है, तो skip this method is adopted transporting concrete vertical up to the site of multiple story। लिफ्ट जो बोलते हैं ना उसको स्किप एंड होइस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो लिफ्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि वर्टिकली कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने में काम में आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्किप एंड होइस्ट। एट द ग्राउंड लेवल मिक्स डायरेक्टली फीड द स्किप। ठीक है, द स्किप ट्रैवल अप ओवर द रेल। जो स्कीप है वो ट्रैवल करती है ओवर द रेल अप टू द वर्किंग लेवल पे। एट दैट पॉइंट द स्कीप डिस्चार्ज द कंक्रीट ऑटोमेटिकली और ऑन मैनुअल ऑपरेशन। ठीक है, मैनुअल ऑपरेशन से भी ऊपर जा सकती है और ऑटोमेटिक से भी वो ऊपर जा सकती है। इन टॉल बिल्डिंग वेयर द टाइम टेकन फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ स्कीप and discharge of concrete is large, skip will individually winch unit are provided, which when one skip travel the other one is filled, thereby allowing a great efficiency of the whole operation। ठीक है, जहाँ पे डिस्चार्ज का जो डिस्टेंस है वो लार्ज है, ठीक है, तो वहाँ पे इंडिविजुअली स्किप की विंच प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, हर यूनिट पे विंच प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब विंच कैसा होता है कि पुली ऐसा होता है, पर वो मैकेनिक उसका जो मैकेनिज़्म थोड़ा क्या बोलते हैं वैसा रहता है। मतलब मोटर लगा दी हो विंच के अंदर, मतलब क्या बोलते हैं पुली के अंदर मोटर लगा दो, डोरी रहती है, डोरी को मोटर के अंदर लगा दो, फिर मोटर को चला दो तो क्या होगा, वो पूरे की पूरी रस्सी खोल देगा। तो ये क्या होगा, खोलेगा तो जो लिफ्ट है वो ऊपर जाएगी, और जैसे ही बांध देंगे, गोल घुमाएंगे तो वो लिफ्ट वापस से नीचे आ जाएगी। इस तरीके का विंच प्रोवाइड किया जाता है।
ठीक है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाता है। मैनुअली करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। हमने व्हेन वन स्किप ट्रैवल द अदर वन इज फ्री। दो क्या बोलते हैं, आप स्किप प्रोवाइड करेंगे जब आपका वर्क एफिशिएंसी आपको ज़्यादा लग रही है और आपको जल्दी जल्दी काम करना है। तो सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है पंप एंड पाइपलाइंस का। तो पंप्स ऑफ कंक्रीट थ्रू स्टील पाइपलाइन इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल मेथड ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट। ठीक है, सबसे सक्सेसफुल मेथड है अभी तक की ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट के लिए, क्योंकि पंप से सबसे इजीली ट्रांसपोर्टेशन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर भी प्रेशर के द्वारा कंक्रीट ऊपर हम पहुंचा सकते हैं। पंप कंक्रीट इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, टनल, वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं पंप कंक्रीट का। ठीक है, इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ हैवी ड्यूटी। ठीक है, हैवी ड्यूटी का चार्जेस भी उसके ऊपर लगता है। फिर सिंगल एक्टिंग, फिर हॉरिजॉन्टल पिस्टन पंप ऑफ स्पेशल डिज़ाइन, इन सबसे इक्विपमेंट वो कंसिस्ट होता है। द कंक्रीट इज फेड फ्रॉम द हॉपर इन द पंप सिलेंडर largely by gravity but is assisted by the vacuum created on the suction stroke of the piston and forced into the pipeline on the pressure stroke. The pipeline is completely filled with the concrete, move uniformly, cohesive, and fatty mix will feed more readily than harsh and dry mix. ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि ये जो इक्विपमेंट है वो किस किस से कंसिस्ट होता है। एक तो हैवी ड्यूटी से। अब ये हैवी ड्यूटी सिंगल एक्टिंग और हॉरिजॉन्टल पिस्टन पंप, ये क्या है, मैकेनिकल टर्म है, तो अपन को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पर फिर भी अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसकी अगर आप इमेज देखेंगे तो हैवी ड्यूटी विंच है। विंच यानी मैंने आपको आगे बताया ना, मोटर का टाइप होता है एक विंच। फिर सिंगल एक्टिंग एक एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट करता है, वो पंप है। और हॉरिजॉन्टल पिस्टन भी क्या करेगा, वो जो प्रेशर है उसको हेल्प करेगा आगे मूव करने के लिए। पिस्टन क्या करता है, इंजन को चलाने में हेल्प करता है ना, तो हॉरिजॉन्टल पिस्टन भी वही काम करेगा। तो कंक्रीट इज फीड हॉपर फ्रॉम द हॉपर इन द पंप। हॉपर के द्वारा जो हमारा पंप के अंदर सिलेंडर के अंदर ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी के हेल्प की तरह जो हॉपर उसको इंक्लाइन वे में रख देंगे, पंप के अंदर कंक्रीट भरने में आता है। और फिर वो क्या होता है, क्रिएट होता है सक्शन स्ट्रोक के कारण। जो पिस्टन हॉरिजॉन्टल पिस्टन सक्शन स्ट्रोक मारेगा, उसके फोर्स के द्वारा पाइप के अंदर कंक्रीट फील हो जाता है और फिर वो प्रेशर को रिलीज़ करने के अंदर प्रेशर स्ट्रोक के द्वारा, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के द्वारा जो हमारा कंक्रीट है वो पिस्टन पाइप के थ्रू जाएगा। फिर प्रेशर स्ट्रोक के द्वारा फोर्सली पाइपलाइन से वो हमारे पाइपलाइन के जो साइड है, पाइप के द्वारा वो साइड पे हमारा जो कंक्रीट है वो ढल जाएगा। Concrete pumps are normally available in capacity range from 15 मीटर क्यूब पर आवर टू 150 मीटर क्यूब पर आवर। कितनी कैपेसिटी की रेंज है भाई इनकी, 15 मीटर क्यूब पर आवर, मतलब 15 एक घंटे में 15 मीटर क्यूब कंक्रीट पंप कर सकते हैं। और 150 मीटर क्यूब भी एक घंटे के अंदर अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने अपने प्रमाण के हिसाब से इसकी कैपेसिटी रहती है। ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट कैन बी पम्प is about 400 मीटर हॉरिजॉन्टली एंड 80 मीटर वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल 400 मीटर तक उसको अपन खींच सकते हैं और वर्टिकली 80 मीटर तक वो अपने इसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बैंड्स इन द पाइप्स लाइन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंप डिस्टेंस बाय अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर। ठीक है, फॉर each 100 bands and 5 meter for 450 bands and 3 meter for 22.50 बैंड। बैंड्स जो पाइप के अंदर प्रोवाइड किया जाता है वो पंप का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली बताए तो 10 मीटर में 900 बैंड आप प्रोवाइड कर सकते हैं, 5 मीटर के अंदर 485 और 3 मीटर के अंदर 22 पॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं। पंप एंड पाइपलाइंस की थोड़ी इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके की इमेजेस रहती हैं जिसके अंदर यहाँ पे कंक्रीटिंग भरा जाता है और ये इसके द्वारा पंप के द्वारा उसको भेज दिया जाता है।
प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। तो भाई प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कंक्रीटिंग और कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। फ्रेश कंक्रीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो अच्छी तरीके से प्लेसिंग करना भी कंक्रीट के अंदर एक मैं अपना एक स्ट्रक्चर के वर्केबिलिटी के और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के जो टर्म्स हैं वो उसको डिफाइन करता है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग द कंक्रीट इन इट्स रिक्वायर्ड पोजीशन इज टर्म एज प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। जहाँ पे रिक्वायर्ड पोजीशन है वहाँ पे कंक्रीट को डाल देना इस placing of concrete, very essentially to place the concrete properly and carefully in order to obtain good quality of surface, ठीक है। बहुत एसेंशियल है कि अच्छी तरीके से कंक्रीट का अपन प्लेस करें, किसके लिए, गुड क्वालिटी ऑफ सरफेस मिलने के लिए। इट इज़ नॉट इनफ दैट अ कंक्रीट मिक्स इज करेक्टली डिजाइन, बैच्ड, मिक्स और ट्रांसपोर्टेड। It is of utmost importance that the concrete is placed symmetrically manner to get a optimum result। अच्छा, अभी तक ये हमने जो पढ़ा वो कुछ काम का ही नहीं है, ऐसा ये भाई बोल रहे हैं। बैचिंग, मिक्सिंग और ट्रांसपोर्टिंग वो काम का नहीं है भाई, प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये भाई का हमारा जो हमारे अतुल भाई हैं और ये जहाँ से कंटेंट लिया है उनका कहना है, ठीक है। पर प्लेसिंग इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। We will discuss the precaution to be taken and method to adopt while placing concrete in the following situation. Placing concrete within the small earth mold, for example foundation concrete for column or wall. Placing of concrete within large earth mold. प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन लार्ज अर्थ मोल्ड बोले तो रोड स्लैब हो गया, एयरफील्ड पेवमेंट हो गई। फिर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन लेयर विद इन स्टील और टिम्बर शटर, मास कंक्रीट इन डैम कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट अबटमेंट एंड पियर्स, कंक्रीट राफ्ट एंड हाई राइज बिल्डिंग्स। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन नॉर्मल फॉर्म वर्क जैसे स्लैब बीम और प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन अंडर वाटर। इन सब के बारे में अपन क्या क्या प्रिकॉशन अपन को लेना चाहिए प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट के वक्त, उसके बारे में आज अपन यहाँ पे बात करेंगे। स्मॉल अर्थ वर्क में अपन को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। फॉर फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट फॉर द कॉलम एंड वॉल के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट इन द फाउंडेशन ऑल द लूज अर्थ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बेड, ठीक है। जितना भी लूज मतलब जो लूज सॉइल है उसको अच्छी तरीके से एक्सकेवेट करके या जो भी काम की चीज़ नहीं है उसको एक्सकेवेट करके फॉर्म वर्क को अच्छी तरीके से सेट करके उसके अंदर कंक्रीटिंग, पहले उन सब चीज़ों को रिमूव कर देना चाहिए, उसके बाद कंक्रीटिंग उसके अंदर हम करने की सोचेंगे। एनी रूट ऑफ ट्रीज पासिंग थ्रू द फाउंडेशन ट्रेंच मस्ट बी कट एंड चेयर्ड एंड टेयर इफेक्टिवली, मतलब अगर कोई भी रूट्स जा रहे हैं ट्री के तो उसको जला दो, फाड़ दो, मिटा दो वहाँ से, क्योंकि आगे जाके वो रूट्स हमारे फाउंडेशन को कमज़ोर कर सकते हैं। वो रूट्स हमारे फाउंडेशन के अंदर घुस सकते हैं और हमारे फाउंडेशन के अंदर क्रैक क्रिएट कर सकते हैं। द सरफेस ऑफ अर्थ इफ़ ड्राई मस्ट बी मेड वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, ठीक है। अगर सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, ड्राई है तो उसको वेट कर दो, गीला कर दो मस्त वाटर से। इफ़ द फाउंडेशन बेड इज़ too wet and rain soaked, the water and slush must be removed completely. If any seepage of water taken place in the foundation, effective method of dewatering must be adopted before placing the concrete। मतलब जब बहुत ज़्यादा हमारा जो फाउंडेशन है उसका जो बेड है बहुत ज़्यादा गीला है और रेन वाटर सोख रहा है तो हमको जो वाटर रिमूव करना है, जो वाटर है उसको रिमूव कर देना चाहिए। और इफ़ एनी सीपेज ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द फाउंडेशन, इफेक्टिव मेथड ऑफ डी वाटरिंग मस्ट बी एडोप्टेड, मतलब अगर कोई भी तरीके की सीपेज अगर आ रहा है हमारे फाउंडेशन के अंदर तो हमको डी वाटरिंग मेथड यूज़ करनी चाहिए। सेकेंड है हमारा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट विद इन द लार्ज अर्थ मोल्ड, ठीक है। मोल्ड के अंदर, अर्थ के अंदर हम किस तरीके से कंक्रीट पुटअप करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड
कंक्रीट इज प्लेस इन अ बेस, ठीक है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट रोड कर रहे हैं और एयरफील्ड पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कंक्रीट किस तरीके से प्लेस होता है, बेस के उसमें प्लेस होता है। द ग्राउंड सरफेस ऑन विच कंक्रीट इज प्लेस must be free from loose earth pole of the water and other organic matter like grass, leaf, roots, etc. अच्छा, ये मेथड पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तरीके की जॉइंट बना देने के, लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट, ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। x1, x2, y1, y2, z1, z2। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्टरनेटिव बैचिंग, जो ये इसको हम क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं, ठीक है। बेस, मेरे को रोड बनाना है तो मैंने इसको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में और ट्रावर्स जॉइंट में डिवाइड कर दिया। x1, y1, z1, इसको पहले भरो, या तो x2, z2, इसको पहले भरो। इसका हो जाने के बाद फिर ये वाले जॉइंट्स बनने का, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो कंक्रीटिंग है वो उसकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी तरीके से बनी रहेगी, ठीक है। भाग भाग में बनी रहेगी और क्या बोलते हैं, मतलब परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। हाँ, आप बता। द ग्राउंड सरफेस ऑन विच concrete is placed must be free from loose earth pole of water and other organic matter like grass, leaf and roots। इन सब से क्या बोलते हैं, जो हमारा अर्थ मूल है इन सब से फ्री होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर, ग्रास, लीफ, रूट्स, इन सब से फ्री होना चाहिए, जिससे अच्छी सरफेस मिले हमको, ग्राउंड सरफेस मिले कंक्रीटिंग के लिए। इफ़ द अर्थ इज लूज, it must be compacted and made sufficiently damp to prevent the absorption of water from the concrete, ठीक है। मतलब अगर अर्थ लूज करता है तो वो भी अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और लूज़ है अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा लूज़ है, मतलब जो बेरिंग कैपेसिटी सही नहीं है, तो उसको अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करना चाहिए, सफिशिएंट डैम्पिंग करनी चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ करवाना चाहिए कंक्रीट के अंदर, ये सब है। The polyethylene film may be used in between the ground and the concrete। पॉलीथीन फिल्म यूज़ करनी चाहिए ग्राउंड और कंक्रीटिंग के बीच में, जिससे पेनिट्रेशन ऑफ वाटर ना हो, ठीक है। While placing the concrete, it must be dumped and not poured। जो म्यूस के बारे में हमने आगे पढ़ा था, जो क्या बोलते हैं, वो बाहर चावल के बाहर का जो पार्ट होता है म्यूस, उसको अच्छे तरीके से डंप करना चाहिए। अंदर नहीं डाल देना चाहिए ग्राउंड के, पर उसको डंप कर रखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आज सेकंड तक ही रखते हैं, ठीक है। कल मैं आपको थर्ड पॉइंट से वापस से पूरा समझाऊंगा, जो कि है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट लेइंग विथ इन स्टील एंड टिम्बर शटर, ठीक है। आज हम सेकंड पॉइंट तक ही रखते हैं। आज का लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही बने रहिए, लेक्चर देखते रहिए, और एग्ज़ाम आपकी 23 नवंबर से चालू होगी, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे क्या बोलते हैं, इसके अंदर से MCQ क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट कंक्रीट, व्हाट वी कैन यूज़ फॉर डंपिंग, फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ वाटर इन टू द ग्राउंड, व्हाट वी कैन डंप, व्हाट मटेरियल वी कैन डंप, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का आप MCQ टेस्ट जो है आपको GQ का, वो देखे रखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो उससे होगा क्या कि आपकी तैयारी बनी रहेगी, और आपको जब हमारे MCQ वाले क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि 3 फॉर्मेट में, ऑनलाइन, ऑफलाइन और
एक और फॉर्मेट में लेने के लिए बोला है ना, वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो अगर वो आता है तो आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।